तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ख़ास रेसिपी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गाँव में ही बनाते हैं। तो अब चल रहा है आम का सीज़न और आम के सीज़न में सबसे ज़्यादा लोग बनाते हैं आम का रस। तो आम के रस के साथ बनाने वाली जो चपाती होती है वो किस तरह से बनाई जाती है वो आज मैं आपको बताऊँगी। नॉर्मल चपाती तो आप लोगों ने हर रोज़ खाई होगी, लेकिन ये थोड़ी यूनिक है। इस चपाती में ना थोड़ा-सा एक ट्विस्ट है दोस्तों, तो आगे-आगे जाके मैं आपको ये बताऊँगी कि इसके अंदर क्या ट्विस्ट है और ये इतनी सॉफ्ट कैसे रहती है। तो आइए जानते हैं मेरे साथ कि इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा चावल का आटा। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से एक बर्तन ले लिया है जिसमें हम लोग यानी कि गेहूँ का आटा भिगोते हैं उस तरह का। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास बड़े ग्लास, यहाँ पे देखो इस तरह के ग्लास से 2 बड़े ग्लास चावल का आटा ले लिया था और गैस पे एक इस तरह से एक बर्तन मैंने यहाँ पे रख दिया था गर्म करने के लिए। अब इसमें डालेंगे उसी ग्लास के मेज़रमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े ग्लास पानी, यानी कि उसी के हिसाब से। अब इसमें डालेंगे थोड़ा-सा नमक, स्वाद अनुसार हमें यहाँ पे नमक ऐड करना है। जब हम इसमें आप नमक ऐड कर लेंगे तो इसको ना ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, तो ये पानी अच्छे से उबल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये पानी अब बढ़िया से उबल गया था। जो आटा हमने यहाँ पे लिया था वो सारा इसके अंदर डाल देना है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना है कि गैस का जो फ्लेम होता है वो पूरा हमें यहाँ पे लो कर लेना है। इस तरह से कोई चम्मच लेना है और चम्मच की सहायता से आप इसे इस तरह से जब मिलाते जाएंगे ना तो ये बढ़िया से आटा है वो हमारा अब जल्दी से पक जाएगा। धीरे धीरे करके इस तरह से मिलाते जाइए तो जड़ बढ़िया सा ये यहाँ पर पककर रेडी हो जाता है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे कैसे प्रोसेस कर रही हूँ, उसी तरह से ही आपको करना है। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका मेज़रमेंट गलत हो सकता है। तो कुछ देर के बाद गैस बंद कर ले और थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह से प्लेट रखकर ढककर छोड़ दें। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया था गेहूँ का आटा। 2 ग्लास मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है, उसमें थोड़ा-सा नमक और पानी डाल के अब बढ़िया सा इसे भी हमें गूँध लेना है। एक सॉफ्ट डो इसका हमें यहाँ पे बनाना है। देखिए दोस्तों ये चपाती बनानी है तो गेहूँ का आटा एकदम सॉफ्ट डो हमें यहाँ पे चाहिए, थोड़ा टाइट नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट डो हमें यहाँ पे चाहिए। तो कुछ देर के बाद ना इसे इस तरह से रुमाल ढक कर रख देना है ताकि ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ना क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे चावल का आटा पकाया था वो सारा इस तरह से एक और बर्तन में हमें बड़े से परात में निकाल लेना है। तो देखो दोस्तों क्या है ना, ये गरम गरम ही हमें यहाँ पे निकालना है। इस तरह से देखो गरम गरम यहाँ पे निकाल देंगे। उसके बाद ना क्या करना है, थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देना है, यानी कि थोड़ा सा गुनगुना जब ये रह जाएगा तब थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के इसको इस तरह से बढ़िया सा गूंदना है, यानी कि इसका भी एक बढ़िया सा डो हमें यहाँ पे बनाना है। तो दोस्तों थोड़ा सा जब ये गर्म रहेगा तभी ये प्रोसेस स्टार्ट करें, नहीं तो क्या हो जाएगा, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना तो ये बढ़िया सा चिकना डो यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इसी तरह से हमें ये प्रोसेस करना है, नहीं तो हमारी ये जो सॉफ्ट वाली रोटी है वो अच्छे से बनेगी नहीं। तो देखो यहाँ पर ये भी आटा हमारा गूंद कर रेडी हो गया था, तो इसे भी एक साइड में रख देते हैं। अब ना जो हमने गेहूँ का आटा गूँधा था उसको बढ़िया सा एक बार चला लेते हैं और एक बार यानी कि सॉफ्ट उसको कर लेते हैं। उसके बाद ना उसका एक छोटा सा गोला यहाँ पे लेंगे, जैसे कि चपाती बनाने के लिए हम लेते हैं लोई, उसी तरह से थोड़ी सी छोटी हम यहाँ पे लोई लेनी है, ज़्यादा बड़ी यहाँ पर लोई नहीं लेनी है। तो उसको ना बढ़िया सा इस तरह से हाथों से मसल लेंगे तो एक छोटा सा राउंड यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद ना उसको इस तरह से अंदर की तरफ दबाते जाना है, यानी कि देखो अंदर हमें इस तरह से उसको ना होल करते जाना है बढ़िया से, यानी कि जैसे हम मोदक बनाते हैं सेम उसी तरह से। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो चावल का आटा हमने यहाँ पे गूंदा था ना उसका एक छोटा सा लोई हम यहाँ पे फिर से लेनी है और उसको ना भी बढ़िया सा एक राउंड शेप देना है ताकि इसके अंदर हम ये डाल सकें। तो देखो यहाँ पे ये जो चावल का आटे का जो गोला था उसके अंदर मैंने ये यानी कि गेहूं के आटे के गोले के अंदर इसको डाल दिया था। अब जैसे सेम प्रोसेस है दोस्तों, जैसे कि मोमोज बनाते हैं या फिर हम मोदक बनाते हैं, सेम उसी तरह से हमें इसे बनाना है, सिर्फ कवर करना है गेहूं के आटे से। तो इस तरह से देखो बढ़िया सी ये चपाती अब हम यहाँ पे छोटी सी बनकर रेडी हो गई थी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा भी ले लिया था और अब ना इसे हमें बेलना है। तो जैसे कि चपाती बनाते हैं सेम उसी तरह से ही हमें ये बनाना है, सिर्फ इसके अंदर फीलिंग रहेगी चावल के आटे की। लेकिन चावल का आटा हमने तो पका लिया था तो उसकी टेंशन नहीं रहेगी कि वो कच्चा रहेगा। अब क्या करना है, इसे ना बढ़िया सा इस तरह से सेक लेना है, जैसे कि हम हमेशा चपाती बनाते हैं सेम उसी तरह से। लेकिन हमें इसे हाथों से नहीं करना है, इस तरह से कोई भी चम्मच ले लीजिए और उसी तरह से इसको बनाना है।
देखो कुछ ही देर में ये रोटी अपने आप फूलने लग जाती है। जब ये पूरी तरह से फूलती है ना, तभी ये परफेक्ट हमारी ये रोटी बनकर रेडी रेडी हो जाती है। यानी कि आम रस के साथ खाने वाली ये हमारी चावल और आटे की रोटी बनकर यहाँ पर रेडी हो गई थी। इसी तरह से हमें ये सारी रोटी हमने यहाँ पे बना ली थी। तो बहुत ही सॉफ्ट होती है दोस्तों, कि जितनी देर आप रखेंगे ना उतनी देर ये सॉफ्ट रोटी रहती है। तो इसी तरह से हमने ये सारी यहाँ पे बना ली थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये रोटी बनकर रेडी हो गई थी। तो अब ना क्या करना है दोस्तों, इसे ठंडा रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक के ऊपर एक जब हम रोटी बना लेते हैं ना, तो ये थोड़ी-सी गीली हो जाती है। तो इस तरह से क्या करना है, उसका सारा भाप यहाँ पर निकल जाना चाहिए। इसलिए हमें इस तरह से अलग-अलग कर यहाँ पे ये रोटी रखनी होती है, ताकि ये फिर से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ना आप इसे एक जगह रख सकते हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी चपाती हमारी बनकर रेडी हो गई थी, जो कि खास करके आम रस के साथ बनाई जाती है। तो आम रस तो यहाँ पे कंपलसरी है, और आम रस यहाँ पे हमने सिर्फ हाथों से ही बनाया है, बिना मिक्सर वाला या आम रस से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रोटी कितनी सॉफ्ट है, दबाने के बाद भी एकदम सॉफ्ट ये रोटी हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तो बने रहिए ग्रो एंड कुक के साथ।